हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड इज़ प्रशांत चौधरी फ्रॉम कैट केमिनियस कोचिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे 5S सिस्टम के बारे में कि 5S सिस्टम क्या होता है, किसके लिए ज़रूरी है, वर्किंग नॉन वर्किंग के लिए, या हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसकी जैसे कि डेफिनेशन है 5S, तो 5S से क्या पता चल रहा है कि इसमें कोई 5 एस है। 5 एस से बना हुआ एक सिस्टम प्रणाली है। पहली एस है सॉर्टिंग, दूसरी है सेट इन ऑर्डर, तीसरी है साइन, स्टैंडर्डाइज और पांचवी है सस्टेन। तो हिंदी में कहेंगे पहला है छांटना, सुव्यवस्था करना, चमकाना, मानकीकरण और अनुशासन। इस तरह से इसके लिए हम 5 वीडियोस बनाएंगे और एक एक एस को समझेंगे कि हमारी एक डे टू डे लाइफ में या फिर वर्किंग प्रोफेशन में किस तरह से ये सिस्टम हेल्पफुल हो सकता है। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, या अपने भाई बहन छोटे उनको भी सिखाएं। इस सिस्टम में कॉमन है, कोई चीज़ स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं बनाया गया है, सबके लिए है ये सिस्टम। तो इसे हम 1 बाय 1 सीखेंगे एक ही लेक्चर में। उससे पहले कुछ इमेजेस आप देखें यहाँ पे। ये कुछ एक स्टडी रूम है, इसमें पूरा सब कुछ अनऑर्डर्ड वे में लिखा हुआ है, ये रखा हुआ, सारी चीज़ रखी हुई है, बुक्स, नोटबुक्स, आपकी कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रिंटर, सब कुछ अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ है। तो ये देखेंगे कि जितनी ये आपका रूम डिस्टर्ब है उसी तरह से चीज़ें भी, सारी चीज़ें डिस्टर्ब है। मतलब कोई चीज़ एकदम सही तरीके से जैसे होनी चाहिए नहीं रखी हुई, कोई क्लियरिटी नहीं है रूम के अंदर कि बुक्स कहाँ रखी हैं, कोई पेन बॉक्स है, कुछ भी है, सब कुछ है। या कुछ इस तरह की आप इमेज देखें। ये एक रूम है कि अगर हम 5S लगाते हैं या 5S नहीं लगाते हैं तो क्या फ़र्क है। दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक में 5S नहीं यूज़ कर रखा हमने, तो सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कोई बुक्स है, रैपर्स हैं, स्टडी रूम में ऐसे रखे हुए हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे दूसरी साइड में सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए तो आपको दो पेपर्स अलग रैक में दिखाई दे रहा है, सिस्टम है, पेन स्टैंड है और बहुत क्लियरिटी दिखाई दे रही है। जितनी चीज़ें क्लियर होंगी उतनी चीज़ें एकदम साफ और सब चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से लाइफ में भी आपके भी ऐड ऑन होती जाएंगी। तो इसको हम समझेंगे अगेन एक एग्जाम्पल के साथ में। ये कुछ और एग्जांपल देखो, घर की एक चीज़ समझ सकते हो, कुछ अलमारी वगैरह है घर की। तो अगर बिना बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस है, अगर आपने इसको ऐसे ही अलमारी में रखा हुआ है तो देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई देगा। तो एक तरह से 5S सिस्टम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसा सिस्टम है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारी घर की मम्मी है, सिस्टर है, उनको किसी ने सिखाया नहीं कि 5S क्या होता है, लेकिन वो अपनी किचन को या रूम को सबको एकदम अरेंज करके रखती हैं। वही है 5S सिस्टम। लेकिन ये मेथोडोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्या तरीका होता है, इसको एक बार सिस्टम के तरीके से समझ लेते हैं। 5S एक जापानीज तकनीक है, इसका विकास जापान में हुआ है, इसलिए 5S को एक जापानी तकनीक के नाम से जाना जाता है। लगभग हर जापानी अपने काम करने में, मतलब कि वर्क प्लेस की जगह से लेकर अपनी लाइफ स्टाइल में भी 5S मेथड प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इसमें 5 S होते हैं। इन पाँचों S का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो एक जापान की तकनीक है, 5S मतलब 5 S होती हैं। तो जापानीज़ क्या करते हैं, अपनी वर्क लाइफ से लेके, मतलब इंडस्ट्रीज लेके अपने घर लाइफ स्टाइल में भी 5S का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो बहुत क्लियर रहते हैं हर चीज़ को काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बता दी 5S क्या है, 5 ऑर्डर है। सबसे पहला आता है सॉर्टिंग, जिसका मतलब है छांटना, सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था, साइन चमकाना, स्टैंडर्डाइज मानकीकरण और सस्टेनेबल मतलब अनुशासन। ये जापानीज़ वर्ड्स हैं, इससे हमारे को मतलब नहीं है, हमें इंग्लिश और हिंदी में चीज़ें सीखनी है। तो 5S क्या है ये चीज़ समझ लिया, इसकी 5 S कौन सी हैं। अब हम एक वीडियो एक S के लिए बनाएंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह बनाएंगे। तो पहले ये समझते हैं कि अगर 5S नहीं लगा रखा तो कुछ आपका वर्क प्लेस या कोई एरिया जहाँ आप काम करते हैं, कुछ इस तरह से टूल्स बॉक्स वगैरह रखी हुई है। ये किसी इंडस्ट्री की पिक्चर है जिसमें कि सब कुछ अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ है 5S लागू करने से पहले। तो पहली S का क्या मतलब है, छांटना, सॉर्टिंग, करेक्ट। तो पहली S का मतलब है सॉर्टिंग, केवल वही रखें जो आवश्यक है, इसका मतलब होता है छांटना। तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वही रखें जो आपके लिए आवश्यक है,
एक नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसको उस जगह पर न रखें। तो जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि छांटना का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो 1S का इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अनावश्यक वस्तुओं को कार्य क्षेत्र से हटाना होता है। सबसे पहले सभी वस्तुओं की सूची बना लें। तो इसका एक तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाएं पूरी कि क्या क्या सामान है। उस सूची की सहायता से आवश्यक और अनावश्यक ये पता करें कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं तो उस मशीन पे कौन सी रिंच, एलन कीज़ वगैरह जो भी यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं, या कुछ आपके पास कुछ स्पेशल टूल्स है जो उस मशीन के लिए यूज़ होते हैं। कुछ ऐसा सामान भी होगा जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है लेकिन उस टूल वहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो इसे बोलेंगे आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं की क्रमवार लिस्ट तैयार करें। फिर अनावश्यक वस्तुओं को कार्य क्षेत्र से हटा दें, फिर वहाँ से उनको हटा दें, वहाँ रखना है जहाँ पे वो होनी चाहिए। तो मेरा वर्क प्लेस क्या एकदम सॉर्टेड हो गया। सॉर्टेड मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए सिर्फ मेरे पास वही है, एक्स्ट्रा सामान नहीं है। करेक्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा? कार्य क्षेत्र अच्छा दिखेगा, जो भी आपका वर्क प्लेस है साफ सुथरा दिखाई देगा, वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी जिससे वस्तुओं को खोजने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है और किस तरह से रखा हुआ है, तो आपको क्या एकदम क्लियरिटी रहेगी और उनको कभी आपको ढूंढना भी है तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब है नेक्स्ट 2S के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।